पर्चे बनाने के दिव्य दरबार लगातार खुलते जा रहे हैं। इन्हें शुरुआती दौर देने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो भूत प्रेत को भगाते हैं, पंडोखर सरकार के गुरु शरण जी जो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी स्वयं को बताते हैं। दिव्य दरबार लगाकर ये पर्चे बनाने की क्रियाएं जो मुख्यतः आप दोनों से चालू हुई और वर्तमान में कहा जाए देश में शायद 400-500 के आसपास दिव्य दरबार उत्पन्न हो चुके हैं जो लोगों के पर्चे बना रहे हैं और भविष्य बता रहे हैं, भूत प्रेत को हटा रहे हैं, भूत प्रेत को बांध रहे हैं। और यहां तक कि पंडोखर सरकार के यहां मैंने बहुत बढ़िया एक ड्रामा सुना जो उनके मुख से कहा गया कि वहां पे एक वो अदालत बना रहे हैं जहां पर भूत केस लड़ेंगे, भूत की सुनवाई होगी और भूत ही सजा देंगे। तो पंडोखर सरकार, आपको मालूम है कि जो ये आप क्रियाएं कर रहे हैं इससे लोगों का मानसिक विकलांगता बढ़ रही है, यानी कि वो पागलपंथी की ओर बढ़ा रहे हैं। ये सनातन का कार्य नहीं हो रहा है, ये सनातन को सत्यानाश करने का काम हो रहा है, ये हिंदू को दमन करने का काम हो रहा है, उनको मानसिक गुलाम बनाने का काम हो रहा है। आप दोनों लोग के, चाहे पंडोखर सरकार जी हो चाहे धीरेन्द्र के शास्त्री जी, ये आईटी का जमाना है। ये वो जमाना नहीं रहा कि आदमी का कुछ कहीं पता नहीं चल पाए। आप लोगों के अनेकों शिष्यों के पर्चे मेरे यहां पे डले हैं, उनका रोना गाना डला है, जिनके यहां आप लोग धन लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए और कुछ सही नहीं किया आपने। गरीब आदमी, एक चाय वाला जो जिससे पहले 1000 कौन कौन सी पर्ची होती हैं तुम लोग की कटवा के वो पहुंचा तो उसका नंबर नहीं आ पाया, उसने 21,000 की जब पर्ची प्राइवेट वाली कटाई तब पंडोखर सरकार जी से डायरेक्ट मुलाकात हुई और वो अपने बच्चे बच्चियों की तकलीफ के लिए मिलता है। जो इससे कहा जाता है कि 4 अमावस्या तुम्हें और करनी पड़ेंगी। ठेका लेते हो 4 अमावस्या के बाद, तुम उसके हड्डी के बाद जो टूटी हुई है, जो उंगली कट गई है, उसे जोड़ दोगे तुम? वो वीडियो जो तुम लाइव टीवी में दिखा रहे होते हो, उस वीडियो वालों ने अपने वीडियो भेजे जिसमें तुमने पर्चे बनाए, बच्ची उसकी बोल नहीं पाती है, 4 साल की बच्ची उसकी बोल नहीं पा रही है, वो उसके लिए तुम्हारे पास पहुंचा। 35,000 का पहले वो हवन करवाए, तब बच्ची के बोलने में सही आ पाएगी। अगर हवन नहीं कराएगा तो बच्ची बोल ही नहीं पाएगी। है तुम्हारे हवन से बोलेगी, तुम्हारे यहां पूजा करने से बोल पाएगी, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान तुम्हें मालूम है। वहां कृष्ण बैठ के पांडवों को नहीं रोक पाए, पांडवों का भोगना नहीं रोक पाए। बेचारों को राज्य के राजकुमार थे, वो दर दर भटके। अर्जुन ने महिला बन के नृत्य सिखाया है। भीम जैसे जिसको भोजन इतना पसंद, वो भोजनालय में खाना बना रहा है। तुम ग्रहों की चाल बदलोगे? तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि ग्रहों को बदलना अगर है तो कैसे बदला जा सकता है? बदला नहीं जा सकता, सूर्य को तेज किया जा सकता है, तब ग्रहों का शांति होती है। शास्त्री जी, आप भूत प्रेत हटाते हैं। आपके यहां एक व्यक्ति 4-5 साल काम करता रहा, जब से आपका दरबार की स्टार्टिंग हुई उसकी पत्नी को भूत लगे हैं। वो परेशान कब से तड़पती रही, आपने उसका नहीं सही करा, भूत नहीं उतार पाए। आखिरी में उसने आपने क्या कहा कि भैया हमसे ना उतर पाएगा जो भूत। आज उस महिला से पूछिए, क्या वो पहले से ज्यादा खुश नहीं है? मैं अभी उससे मिला भी नहीं हूं, सिर्फ वीडियो कॉल के द्वारा मैंने उस भूत को समझा, उसको जाना, जिसको आप नहीं पकड़ पाए, आप नहीं समझ पाए। वो हनुमान जी की शक्ति अगर वास्तविकता में आप में ये धोती ताकत की भीतर प्रवेश करा देते तो वो भूत वहां रह नहीं सकता।
ये सनातन की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। ये आडंबर से कभी हमारा देश नहीं सनातन की शक्तियों को प्राप्त कर सकता। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वो आडंबर से नहीं सनातन शक्तियों से वहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार की कलाएं तुम दिखाने का करते हो, तो मैं ताजमहल गायब करना, पानी में चलना, ये पर्चियों में लिखना, ऐसे 150 जो जादू होते हैं, 150 अनेक अनेक प्रकार के, वो जिनको धनु स्तंभन सिखाता हूं मैं, उनको वो सब देता हूं कि आइंदा से इन चमत्कारों में मत पड़ना। जो धनु स्तंभन विद्या है वही हमारे 90% जो मानसिक रोग होते हैं उनको समाप्त करने में शक्ति रखती है, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो किसी चीज की शरीर में गई हुई लत हो। स्मृति और विस्मृति का जो कार्य होता है वो धनु स्तंभन विद्या से होता है। आपके यहां जा जाकर लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मानसिक विकलांग बन रहे हैं। इनके भूत प्रेत आपको हटाने की क्षमता ही नहीं है। आपको वो तरीके ही नहीं मालूम है कि भूत प्रेत कैसे हटाए जाते हैं। इससे आप ये सोचिए कि हमारा भारतीय जो सनातन, जो आप लोग बार बार चिल्लाते हो कि सनातन के लिए कार्य कर रहे हो, ये सनातन के विरोध में काम कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें मानसिक विकलांग बना रहे हो। और जो आप लोग वीडियो बना के ये डालते हो अपने प्रचार और प्रसार के लिए, उन भूतों को देखते देखते जो महिलाओं को भूत नचा रहा होता है स्टेज में, या पुरुषों को नचा रहा होता है, उसको देखकर अनेक लोगों के अंदर भूत वो प्रवेश कर जाता है, वो मानसिक विकलांग बनने लगते हैं। जिसके अंदर वो भौत नाम का, प्रेत नाम का तुम्हारा 10% करंट रहता है, वो तुम्हारे ऐसे वीडियो को देखकर 50% में उपज जाता है और वो तुम्हारा क्लाइंट बन जाता है। क्लाइंट 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 उसकी मजबूरी होती है कि वो देखकर फिर तुम्हारे पास आए कि हमारी उस मस्तिष्क की जो परेशानी है वो हट सके। तुम लोगों के यहां गए अनेकों लोग हैं मेरे पास, अनेकों लोग, जहां पाक जाकर तुम्हारे पास जाकर उन्होंने सिर्फ धन को ही बर्बाद किया। एक गरीब आदमी तुम्हारे यहां काम करता रहा इतने वर्षों तक कि उसकी पत्नी का भूत खत्म हो जाएगा। उसने नहीं लिए उस चीज के पैसे कार्य के, बस वही यही कहता रहा कि मेरी पत्नी का भूत खत्म हो जाए। नहीं खत्म कर पाए तुम लोग। क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? कहते हो सनातन खतरे में है। सनातन किससे खतरे में है? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आडंबर हटाओ, सनातन बचाओ। अगर सनातन को वास्तविक बचाना है तो आडंबर को हटाना पड़ेगा, सनातन की शक्तियों को वापस उजागर करके लाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आया हूं कि धनु स्तंभन के द्वारा यह भूत प्रेत का सफाया पूरे भारत से होगा। और इसीलिए मैं लगातार धनु स्तंभन की ज्ञाता तैयार करते जा रहा हूं। 12 जनवरी 2026 को रुद्र पांडव हनुमान पड़ाझिर जिला छतरपुर में वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी रखी जाएगी, जिसमें पूरे संपूर्ण भारत के जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर उस ज्ञान की दिशा को सोचकर, उस आत्मा परमात्मा की दिशा को सोचकर, वो सभी वहां मौजूद है। सभी का आमंत्रण है कि सभी वहां उपस्थित हो, सभी धनु स्तंभन के ज्ञाता बने, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो मेरे द्वारा सीखे हुए वो भी वहां सब उपस्थित होंगे। और सभी लोग वो जो वहां आएंगे हमारे यहां संत महात्मा, उनको सबको धनु स्तंभन विद्या का ज्ञान देंगे। उन्हें वो स्थापित की जाएगी शक्ति, ताकि वो जहां से आए हैं वहां लौट कर जाकर इन भूत प्रेत तंत्र मंत्र, या जो आदमी के अंदर अन्य मानसिक गलत स्थिति आ गई है उसको हटाने का कार्य करें, जिससे सनातन खतरे से बाहर आए और पूरे भारत में पुनः वास्तविक सनातन शक्ति की पताका फहराए। हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं खोलना है। सनातन का काम है उन हॉस्पिटलों में इंसान को जाना नहीं पड़े, उनको वहीं ही सनातन शक्तियों के द्वारा अपने परेशानियों का निदान मिल सके।
हमारे यहां जड़ी बूटियों का खजाना है, खजाना। उन जड़ी बूटियों का वहां ज्ञान हो। इस देश के संत महात्मा सनातन में अनगिनत ज्ञान है। जिसके पास जो ज्ञान हो, यौगिक ज्ञान हो, जड़ी बूटी का ज्ञान हो, किसी के पास नाड़ी का ज्ञान है, किसी के पास योग का ज्ञान है, किसी के पास ध्यान का ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य के अंदर सभी गुण हों। भारत गुणों की खान है। यहां अनेक प्रकार के ऋषि मुनि संत महात्मा पड़े हुए हैं, पर वो क्योंकि प्रचार प्रसार में नहीं है, वो वीडियो में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें नहीं जाना जाता है। आइए आप संत समागम में अपनी सनातन ऊर्जाओं को जानिए, जागृत करिए। यह 3 दिवसीय किया जाएगा, जिसमें 12 जनवरी को सभी संत इकट्ठे हों, महात्मा इकट्ठे हों। 13 जनवरी को जितनों भी भूत प्रेत जैसी मानसिक बीमारियों से परेशान है, वो सभी आए। कोई पर्ची कटाने की जरूरत नहीं, कोई वीआईपी जरूरत नहीं, कोई मीडियम के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग जगह गुरुओं के अलग अलग खेल चलते हैं। कहीं पर्ची से चलता है, कहीं वीआईपी के थ्रू, माध्यम के थ्रू, कि इसके थ्रू आप मिल लेंगे तो बस वो अपना काम खेल हो जाएगा। नहीं जरूरत है किसी मीडिएटर की, स्वयं आपको वहीं पे लोग जो संत महात्मा आए हुए हैं वही आपके भूत प्रेत को हटाएंगे, वही आपकी नकारात्मक शक्तियों को सब निकाल फेंकेंगे। 14 तारीख को सभी लोगों का भोजन पानी सब संत महात्मा एक है। कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा स्थान है ना कोई नीचा स्थान है। संत महात्मा का कोई दरबार होता है? दरबार तो राजाओं का होता है। संत महात्मा का तो सिर्फ स्थान होता है, वो स्थान ही ऊर्जावान होता है।